किसी को ज्वाइन कराओगे तो ऑर्डर के साथ ज्वाइन कराओगे। हमें मालूम है कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्या हर एक व्यक्ति ऑर्डर के साथ आ रहा है? क्या हर एक व्यक्ति 100 पीवी का ऑर्डर डाल रहा है? वो नहीं है। लेकिन कैसा रहे कि अगर हर ज्वाइनिंग से आपको ऑर्डर मिले। कितने लोग चाहेंगे कि आपका हर एक प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले मन में तैयार हो जाए कि वो आपको हाँ बोलना चाहता है, वो आपसे ज्वाइन करना चाहता है। आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट अपने मन में पहले ही हाँ बोल चुका हो कि यार मैं इनको ज्वाइन करूंगा, और वो मन में रेडी हो जाए इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। और सिर्फ ज्वाइन करने के लिए नहीं, एक अच्छे बढ़िया ऑर्डर के साथ ज्वाइन करने के लिए। तो अगर हम कुछ ऐसा ये स्किल सीख लें कि क्या हमने बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, उसको ज्वाइन कराते हुए या उसको कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हुए, जिससे कि वो डेफिनेटली यस बोले, तो मुझे लगता है कि हमारे सबके बिजनेस की रफ्तार और तेज हो जाएगी। नाउ लेट मी टेल यू, जो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मुझे इस टेक्निक के बारे में तकरीबन 2 महीना पहले ही मालूम चला है। बहुत पुराना ये, मैं इसके बारे में नहीं जानता। आई हैव लर्नड ओनली दिस टेक्निक फॉर अबाउट 2 मंथ्स नाउ। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था और इसको डिफरेंट सिचुएशंस में ट्राई कर रहा था। मैंने खुद अपने कम से कम नहीं तो 10 जानने वाले लोगों के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई करी। इफेक्टिव तो है, लेकिन उसके साथ साथ जिस टेक्निक की आज हम बात करेंगे वो बहुत आसान भी है। इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब हमें कुछ भी यूनिफॉर्म करना होता है, जब भी कुछ स्टैंडर्ड बनाना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो चीज, वो कोई भी जो हम बात कर रहे हैं, वो आसान होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। सो दिस टेक्निक इज वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आप देखेंगे कि हम ज्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, अबाउट 20 to 25 minutes, and after 20-25 minutes you will be very very confident कि आप किसी को भी बहुत easily प्लान दिखा सकेंगे। और जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो वो रेडी होंगे आपको हाँ बोलने के लिए। शेयर द स्क्रीन, और उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। एंड आई नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन फॉर नेक्स्ट 25 मिनट्स। 25 मिनट की अनडिवाइडेड अटेंशन। अपना टाइम 25 मिनट दे दीजिए, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि आपकी जो मोदी की बिजनेस की रफ्तार है वो पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ऑलराइट, से बात करिए। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करें, यानी कि उसके मन में हाँ बोलने को वो तैयार हो जाए इवन बिफोर यू स्टार्ट योर मोदी प्लान प्रेजेंटेशन। नाउ इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हम बेसिकली सेलिंग के बिजनेस में हैं। इनफैक्ट एवरी बिजनेस इज अबाउट सेलिंग, नॉट ओनली मॉली के बिजनेस, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एवरी बिजनेस इज अबाउट सेलिंग। अगर सेल्स नहीं होती है तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपने बिजनेस में या तो अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करते हैं कि वो मोदी केयर को एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या हम अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे हम वेलनेस के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे हम ब्यूटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बट वी आर सेलिंग समथिंग ऑल द टाइम। लेकिन जब भी कभी आपके पास कोई सेल्समैन आता है, मान के चलिए आपके पास कोई इंश्योरेंस का एक सेल्समैन आया, या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का सेल्समैन आया, आपके पास कोई कोई पर्सनल लोन का कोई कॉल आया, तो जब आपके पास कोई सेल्समैन आता है, आपको कोई सेल्समैन अप्रोच करता है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? जैसे ही हमारे पास सेल्समैन आएगा तो हमारा छोटा दिमाग चालू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और सबसे पहले हमारे मन में ये आता है यूजुअली, यार कैसे मैं उसको अवॉइड करूं, कैसे मैं सेल्समैन को मना करूं, हाउ आई अवॉइड हिम, और कैसे मैं अपना उससे पीछा छुड़ाऊं। जैसे हम किसी सेल्समैन को देखते हैं, सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि कैसे हम उसको मना करें, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और पास्ट एक्सपीरियंसेस हिस्ट्री में, पास्ट में ज्यादातर हमने ऐसे देखा है कि यूजुअली जो भी कुछ बेच रहा होता है
तो वो हमें कभी कभी जबरदस्ती बेचने की कोशिश भी करता है। शायद उसने हमारी जरूरत नहीं पहचानी, और हमने कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने वो सामान भी खरीद लिया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, और बाद में हमें रियलाइज हुआ अरे यार ये तो मुझे चाहिए भी नहीं था, मैंने तो ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, या दिस वाज नॉट अ करेक्ट और अ राइट और अ गुड बाय। एंड दैट इज व्हाई जब भी हम कभी सेलिंग सिचुएशन में होते हैं और जब हम बायर हैं अपने आप और हमारे सामने सेलर है, तो आप हमेशा देखेंगे अनलेस एंड अनटिल वो चीज हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरत की ना हो तो हमेशा हम उसको मना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बायर को वाकई में वो चीज बेच सकता है, क्या वो उसकी कर पा रहा है, क्या उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है या नहीं। सो सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। This sentence on the screen, if you understand this, you will become a master networker. You will become a master networker. Selling is a psychological war. जिसने की साइकोलॉजी यानी कि मानसिकता समझ ली, वो एक बहुत ही बढ़िया सेल्समैन बन सकता है। और अल्टीमेटली वी हैव टू सेल ईदर अपॉर्चुनिटी और ईदर प्रोडक्ट्स और ईदर बिजनेस। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज सेलिंग। नाउ साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी दो तरह की है। एक तो साइकोलॉजी है जो कि सेलर की साइकोलॉजी है, और एक है बायर की। सो जब हम कुछ बेच रहे हैं, व्हेन वी आर अ सेलर, देन वी आर गिविंग रीजंस टू द बायर कि वो क्यों हमसे अपॉर्चुनिटी या हमसे प्रोडक्ट खरीदे। सो एज अ सेलर वी आर गिविंग रीजंस टू परचेज, बट अ बायर जो खरीददार है, जो ग्राहक है, जो प्रोस्पेक्ट है, उसके दिमाग में बहुत ही खुराफाती आइडियाज आ रहे हैं, और जब वो आपसे बात कर रहा है तो वो ये ढूंढ रहा है या ये इन्वेंट कर रहा है, कई बार तो वो आविष्कार भी करता है कि ऐसा कौन सा कारण है, हो सकता है कौन सा रीजन है जिससे कि मैं ये परचेज ना करूं। वो मना करने का कारण ढूंढता है। सेलर हाँ पैदा करने का रीजन बताता है, लेकिन बायर मना करने का रीजन ढूंढ रहा होता है। जब भी कोई प्रेजेंटेशन हो रही होती है तो ये साइकोलॉजिकल वॉर चल रही होती है। सेलर तीर कमान फेंक रहा है, सेलर तोप चला रहा है कि क्यों मेरा प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन बायर का दिमाग उसके अगेंस्ट तीर कमान फेंक रहा है, उसके अगेंस्ट तोप चला रहा है, कई बार तो मिसाइल भी चला देता है, और कई बार वो ऐसे रीजन भी क्रिएट करता है जिससे क्यों वो सामान खरीदना नहीं चाहता। यूजुअली अगर आप देखें, हम सबके साथ ऐसा हुआ है। जितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, मैं आई वुड लाइक देम टू राइट यस इन द चैट बॉक्स। जब कभी हम किसी प्रीमियम मॉल में जाएं, किसी बहुत ही बड़ी शानदार एक अल्ट्रा प्रीमियम सुपर प्रीमियम दुकान में जाएं, चाहे वो जूतों की दुकान हो, चाहे वो गारमेंट्स की दुकान हो, चाहे वो घड़ियों की दुकान हो, और जब हम उस पे गए तो हमको एक चीज दिखने में हमने अच्छी लगी, हमने एक चश्मे उठाए या एक घड़ी उठाई, और हमें मालूम है कि उसकी जो कीमत है वो अच्छी खासी है, वो 20, 25, 50, 60 हजार के करीब है उस घड़ी या उस चश्मे की कीमत। अनलेस एंड अनटिल आप मोदी से आजादी पा चुके हो, मनोज मलिक सर, शोभा पंजाबी मैम और हमारे बहुत सारे लीडर्स की तरह, वो तो अब जब ये घड़ियां खरीदते हैं 60,000 और 1 लाख रुपए की, मुझे मालूम है एमआरपी को देखते तक नहीं है। लेकिन एक यूजुअल इंसान के लिए जब हम जाते हैं किसी शोरूम में, और एक सुपर प्रीमियम शोरूम में, और हमने उस प्रोडक्ट को देखना शुरू किया, और उस शोरूम का सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने हमसे बात करनी शुरू करी। जैसे ही उसने बात करनी शुरू करी, उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया, हमारे दिमाग में क्या चलना शुरू हुआ? हमारे दिमाग में इमीडिएटली आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं कि कैसे इसको मना करें। कई बार हम बोल देते हैं कि ओके मैं अभी आधे घंटे में आता हूं। कई बार हम बोलते हैं नहीं सर रहने दो, प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, लीव इट, हम तो ऐसे ही देख रहे थे। बिकॉज हम रेडी नहीं थे उसको खरीदने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसी शोरूम में कोई दूसरा ग्राहक है, वो उस सामान को खरीद लेता है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉर अगर हम जीत सके अपने बायर से, जो वो रीजन इन्वेंट कर रहा है मना करने के,
जो उसके पास औजार, उसके पास जो तीर है, उसके पास जो गोला बारूद है, यानी कि जो रीजन वो दे सकता है मना करने के, अगर हम उन रीजंस को ही डिफ्यूज कर दें, खत्म कर दें। चाइना आज हमें डरा रहा है कि उसके पास मिसाइल्स हैं, अगर हम उसकी सारी मिसाइल्स को ही डिफ्यूज कर दें तो वो तो कभी भी आंख नहीं दिखा पाएगा। तो अगर हम प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले उसके सारे रीजंस को खत्म कर दें तो आप देखेंगे कि वो आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले ही हाँ बोलने का मन बना चुका होगा। एंड दिस टेक्निक, लेट मी टेल यू, इज वेरी 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 सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अगर कोई आज हमें न्यू ज्वाइनी सुन रहा है, 7%, 10% कंसल्टेंट हमारे सुन रहे हैं, वो भी आधे 20 मिनट के बाद से इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। So let's, without wasting any time, let's talk about this technique now. I will only take now 15 minutes. So this technique is of 4 steps. 4 कदम है इस टेक्निक में, और ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है जब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं उससे पहले। हमारी प्लान प्रेजेंटेशन का नाम है परिवर्तन, सपनों को जीने की आजादी। तो आज हम ये बात नहीं करेंगे कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, परिवर्तन में क्या क्या बोलना है। उसके लिए आपके पास पीपीटी अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके लिए स्क्रिप्ट पूरी अवेलेबल है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले क्या 4 कदम लेने हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बात करनी है जिससे कि वो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही रेडी हो जाए आपको हाँ बोलने के लिए। सो इसमें सबसे पहला कदम जो है, द फर्स्ट सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमें क्या बोलना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने उसे बोलना है कि सर, और ये कॉन्वर्सेशनल वे में बोलना है। कॉन्वर्सेशनल, जैसे बातचीत होती है ना, नॉर्मल बातचीत, वैसे बोलना है। और इस टेक्निक को 1-on-1, होम मीटिंग या आप एक बड़े सेमिनार में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को बोलते हैं कि सर, ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ी इनकम का एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सर मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें यह मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं तो आप मोदी केयर ज्वाइन करने के बारे में और मोदी केयर ज्वाइन करने के बड़े बेनिफिट यानी कि बड़ी इनकम के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोजामाइन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर, ज्यादातर लोग मोदी केयर का ग्लूकोजामाइन खरीद लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि ग्लूकोजामाइन से हम घुटनों की सेहत को अच्छा रख सकते हैं और आगे जाके ऑपरेशन को डिले या अवॉइड भी किया जा सकता है। सो हमने यहाँ पे 2 कीवर्ड्स, अगर हम ध्यान देखें, स्टेप 1 में हमने 2 चीजों के बारे में बात करी। पहला तो हमने उसको ये बोला कि ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं या ज्यादातर लोग मोदी केयर का ग्लूकोजामाइन ले लेते हैं या प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं। ज्यादातर लोगों को डिसीजन लेने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है, और अगर उनको मालूम चले, रिमेंबर मैंने क्या बोला, इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर, इट्स साइकोलॉजी, ये मानसिकता है। अगर उनको ये मालूम चले कि यार बहुत सारे लोग ये डिसीजन लेते हैं तो उनके लिए आसानी होगी डिसीजन लेने की। सो बहुत कम लोगों में नया डिसीजन लेने की ताकत होती है। ज्यादातर लोग तब ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब उनको मालूम चलता है कि जो हम कर रहे हैं ये बाकी लोग भी करते हैं, क्योंकि उनके पास रेफरेंस है। सो पहला जो इस पॉइंट आप समझे तो हमने इसमें बोला कि ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम मोदी केयर के सबसे बड़े बेनिफिट, एक बड़े बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है बिग इनकम, और अगर हमने प्रोडक्ट के बारे में बात करी तो उस प्रोडक्ट की इनकम। सो ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं सर जब उनको मालूम चलता है कि मोदी केयर से एक एडिशनल बिग इनकम का सोर्स क्रिएट किया जा सकता है। गुड, can we write yes in the chat box if we are I hope
हमें मालूम चल रहा है हम क्या बात कर रहे हैं, कितने लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है ये चीज, उसको ये बताते हैं कि सर वो ज्वाइन करे भी क्यों ना। हर कोई व्यक्ति सिर्फ 3 से 4 5 हजार रुपए का सामान, अपनी जरूरत का घर का सामान खरीद के मोदी का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो हमने इस सेकंड स्टेप में जो ज्यादातर कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट्स के मन में एक सबसे बड़ी एप्रीहेंशन होती है, जो कि है पैसा कितना लगेगा, खर्चा कितना होगा, हमने उसको पहले ही दूर कर दिया। और इस स्टेप में हमने उसको बता दिया कि ज्यादा पैसा लगना ही नहीं है। पहले स्टेप में हमने बोला कि सर ज्यादातर लोग मोदी को ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि मोदी के से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट सर करें भी क्यों ना, क्योंकि मोदी के बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए के घर का सामान ही तो लेना है। तो जब उसको मालूम चला यार 3 से 5 हजार रुपए का वो भी घर का सामान, तो उसकी जो मन में टेंशन थी पैसे को लेकर कि पैसा कितना खर्च होगा, ये एंड में पता नहीं कितना पैसा मांगेंगे, 10,000 मांगेंगे, 20,000 मांगेंगे, बेचने आए हैं तो नेचुरली कुछ ना कुछ मेरा खर्चा करवाएंगे। तो जब हमने उनको शुरू में ही बता दिया 3 से 5 हजार, उनकी ये टेंशन दूर हो गई और वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गए। जब हम जाते हैं किसी शोरूम में और वहां पे हम कुछ सामान देख रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन आई नो ये हो सकती है कि यार इसकी कीमत कितनी होगी। और जब हमें मालूम है कि प्रीमियम है, इसका प्राइस प्रीमियम है, तो जब शोरूम का सेल्समैन प्रेजेंटेशन दे रहा है तो हम उसकी प्रेजेंटेशन को बीच में ही रोक देते हैं, बिकॉज हमें मालूम है कि वो बाद में 30,000 रुपए कहेगा कि ये 30,000 का चश्मा है। लेकिन हमने अपने प्रोस्पेक्ट को इस समय एट ईज कर दिया, उसको कंफर्टेबल सिचुएशन में हम ले आए और वो टेंशन में नहीं है। जब हमने उसको शुरू में ही बता दिया कि 3 से 5 हजार रुपए का घर का सामान लेना है और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, अब उसका दिमाग, ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजी है, खुराफाती आइडियाज क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि अब हम पहले वो खुराफाती आइडिया क्रिएट करता था पैसा खर्चने से बचने के लिए, लेकिन हमने उसको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे कि 3 से 5 हजार पे है। नाउ ही इज वेरी वेरी रिलैक्स्ड। नाउ लेट्स गो टू द स्टेप 3। स्टेप 3 में वेरी वेरी सिंपल, अब हम उसे ये बताएंगे कि सर सिर्फ 2 कारण से कुछ लोग मोदी के ज्वाइन नहीं करते। 2 कारण है जिसके लिए कुछ लोग मोदी के ज्वाइन नहीं करते। पहला कारण, उनको मोदी केयर का बिजनेस समझ में नहीं आया, और दूसरा कारण, समझ तो आ गया है लेकिन अगर उनके पास इकट्ठे ही 3 से 4-5 हजार रुपए इकट्ठे ना अवेलेबल हो। सिर्फ ये 2 कारण है जिस कारण से मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन नहीं करते लोग। पहला कारण, जब उनमें क्षमता नहीं है मोदी केयर बिजनेस समझने की या उनको मोदी केयर बिजनेस समझ में नहीं आया, और दूसरा कारण, जब उनके पास इकट्ठे 3 से 5 हजार रुपए अवेलेबल नहीं है। नाउ अब अगर आपका प्रोस्पेक्ट, रिमेंबर इट्स अ साइकोलॉजी, इन 2 में से कोई भी एक रीजन पकड़ता है तो उसका मतलब क्या है? अगर वो पकड़ता है रीजन कि यार मेरे पास भाई साहब पैसे नहीं है, मुझे बताएं क्या वो इस रीजन को पकड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है? क्या वो आपको ये कारण देगा कि मैं आपका बिजनेस इसलिए ज्वाइन नहीं करूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा मेरे पास 3,000 रुपए नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहना चाहेगा कि यार मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास 3,000 रुपए भी नहीं है। सो ही विल नेवर एवर से, और आपने तो शुरू में ही बता दिया कि सिर्फ 2 कारण है जिस कारण से लोग ज्वाइन नहीं करते। तो आप इस रीजन को काट रहे हो। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा अब, बिकॉज आप उसकी साइकोलॉजिकल वॉर में अब उससे 2 कदम आगे हैं कि यार मेरे पास तो 3,000 रुपए भी नहीं है। और दूसरा, और जो इसमें एक और कारण है कि जब उनमें क्षमता नहीं, जब उन्होंने समझा नहीं मोदी के बिजनेस को, तो वो ये भी नहीं बोलेगा कि यार मुझे तुम्हारा बिजनेस समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ये नहीं आपको दिखाना चाहता कि मुझे इतनी सिंपल सी भी बात समझने की एबिलिटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनइंटेलिजेंट या पुअर शो नहीं करना चाहता। और आपने उसको बोला कि देयर आर ओनली 2 रीजंस, इसके अलावा थर्ड रीजन नहीं है। देयर आर ओनली 2 रीजंस। One reason that people don't understand Modi के business,
Number two, that they don't have 3 to 5,000 rupee in their pocket. इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं है, और ये दोनों कारण में से कोई भी कारण वो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपने आप को अनइंटेलिजेंट या पुअर शो नहीं करना चाहेगा। और अब आप आते हैं चौथे स्टेप के ऊपर, और बहुत ही सिंपली कॉन्वर्सेशनल वे में आप उसको कहते हो कि सर, अब मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, आई विल ओनली टॉक अबाउट माय प्रेजेंटेशन, और मेरी प्रेजेंटेशन 15 या 20 मिनट की है, कब ज्वाइन करना है, दिस डिसीजन वुड बी योर्स। हम आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम आपको स्ट्रेस नहीं देंगे, हम आपको जबरदस्ती ज्वाइन नहीं कराएंगे, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, वी विल ओनली शो यू द प्रेजेंटेशन, कब ज्वाइन करना है, डिसीजन इज योर्स। सो इन दिस सेंटेंस आपने अगेन उसको और ज्यादा स्ट्रेस फ्री कर दिया, उसके तनाव को दूर कर दिया, क्योंकि अदरवाइज जब आप उसको प्रेजेंटेशन हम देते हैं, उसके माइंड में यही चलता है कि यार मेरे से ये पैसा कितना लेगा, और अगर मैं इसको मना करूंगा तो फिर ये मेरे ऊपर दबाव डालेगा। चौथे कदम में हमने उसको ये बता दिया कि भैया हम कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन आपको दिखाने वाले हैं, चॉइस डिसीजन आपका है। सो लेट्स समराइज दीज 4 स्टेप्स। और जब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हो तो इन 4 सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, बट यू विल बी एबल टू विन दिस साइकोलॉजिकल वॉर, आपका अपर हैंड होगा। रिमेंबर, कोई भी टेक्निक जब आप यूज करते हैं तो उससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, योर सक्सेस परसेंटेज विल इंक्रीज। वेरी सिंपली आई रिपीट इट वंस। सो हमने सबसे पहले बोला कि सर, ज्यादातर लोग सब मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट सर करें भी क्यों ना, क्योंकि मोदी का बिजनेस शुरू करने के लिए तो कुछ पैसा लगना नहीं है, सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए घर का सामान खरीदना है, दैट्स इट, एंड यू कैन स्टार्ट योर मोदी के बिजनेस। तो सिर्फ 2 रीजन है जिस कारण से लोग मोदी के बिजनेस ज्वाइन नहीं करते। पहला रीजन, अगर उनको ये बिजनेस समझ में ना आए, और दूसरा रीजन, अगर उनके पास इकट्ठे ही 3 से 5 हजार रुपये अवेलेबल ना। सर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद सर कब ज्वाइन करना है, उसकी जो डिसीजन है, उसका जो कंट्रोल है, उसका जो पावर है सर आपके पास है। आई ओनली वांट टू शो यू माय प्रेजेंटेशन, बट आई वुड सर वांट ओनली वन थिंग, कि आप मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन दें व्हाइल यू आर सीइंग माय प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। एंड नाउ यू विल सी आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो तैयार है, उसके मन में ऑलरेडी एक पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, और आपकी जो सफलता के चांसेस हैं 3 से 5 हजार रुपए के ऑर्डर के साथ जो ज्वाइनिंग है, वो नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी परिवर्तन की, जब आपने यहाँ पे थर्ड रीजन में ये बोला कि वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता जिसको समझ ना आए, तो अब वो आपकी परिवर्तन की प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेगा भी और समझेगा भी। पहले क्या होता है कि हम उसको परिवर्तन की प्रेजेंटेशन देते हैं, उसका दिमाग रीजंस को तलाश करने के ऊपर बिजी है। अब क्या होगा, अब जब आप उसको परिवर्तन की प्रेजेंटेशन देंगे, उसका दिमाग रीजंस को तलाश नहीं कर रहा, क्योंकि रीजन तो आपने ऑलरेडी बता दिए कि 2 रीजन है, तीसरा रीजन है ही नहीं। आपने उसको एटीज कर दिया कि 3 से 5 हजार रुपए लगने हैं, आपने उनको ये भी बता दिया कि मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, तो अब वो आराम से बैठ के तसल्ली से शांति से आपकी प्रेजेंटेशन को सुनेगा। And this technique I have applied in last 1 month on at least 10 people, और ऐसे लोगों के ऊपर मैंने अप्लाई करी है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या इंश्योरेंस जैसे बिजनेस, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हैं, या जैसे यूरेका फॉर्ब्स में मेरे कुछ दोस्त हैं, इंश्योरेंस में कुछ दोस्त हैं, उनका मजाक उड़ाते थे। एक तो दोस्त मेरे पास ये आता था और मेरे से हमेशा ये पूछता था, क्यों शरद आजकल तू सपने नहीं देख रहा? हम यूजुअली अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत अपने सपनों के साथ ही करते हैं, तो वो यूजुअली मेरा मेरे से थोड़ा सा मजाकिया उस टोन में बात करता था। बहुत ही बड़ा नेगेटिव था वो इस इंडस्ट्री को लेके। मैंने उसके ऊपर जब ये टेक्निक अप्लाई करी, तो वो मुझे कहता है कि यार मुझे 20 मिनट चाहिए तेरे से, मैं तू बता कब आऊं, और मैंने उसकी मुलाकात एक हमारे लीडर से करवा दी। सो आई हैव लर्न दिस टेक्निक अबाउट 2 months बैक, बट 1 महीने से मैं इसकी प्रैक्टिस और इसको अप्लाई करके देख रहा था कि क्या ये काम करती है। I've got very good results, and let me tell you,
मैं आई एम श्योर कि अगर आप भी इसको सीख जाएं तो आप भी अपनी परिवर्तन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कई गुना इंक्रीज कर सकते हैं फॉर सिंपल स्टेप्स। एंड आई होप जो आज हमारे बीच में नए लोग या शुरुआती लेवल के जो लोग हैं, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रिपीट इट वंस अगेन, ज्यादातर लोग मोदी के बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि मोदी के बिजनेस से वो एक बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। करें भी क्यों ना, मोदी का बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए का घर का सामान ही तो लेना है। सिर्फ 2 कारण है जिस कारण से लोग ज्वाइन नहीं करते। पहला, अगर उनको मोदी का बिजनेस समझ ना आए, और दूसरा, अगर उनके पास इकट्ठे 3 से 5 हजार अवेलेबल ना हो। तो सर अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, मेरी 15 से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद चॉइस और डिसीजन आपका है कि कब शुरू करना है। दैट्स इट। एंड देन यू स्टार्ट योर परिवर्तन प्रेजेंटेशन। और जो हमारा अभी परिवर्तन का प्रेजेंटेशन, उसकी स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल है, आप अपने 2-3 डेमो करें एंड यू वुड सी योर सक्सेस विल इंक्रीज। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप जो आज हमने शेयर किया है आपसे, आई डिड नॉट वांट टू मेक इट लेंथी टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक हम नहीं बनाना चाहते। मुझे मालूम है डिजिटल में जो मैक्सिमम हमारा जो टाइम का अटेंशन का जो टाइम है वो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं है, लेकिन इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक पूरे सेलिंग स्किल्स की सीरीज को लेकर आ रहे हैं, और हर हफ्ते हम आधे घंटे का एक एक छोटा छोटा कैप्सूल आपके सामने लेकर आएंगे। आज जैसे हम आपके लिए कैप्सूल लेकर आए हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन करने से पहले क्या बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अगले हफ्ते हम आपके लिए कैप्सूल लेकर आएंगे कि आफ्टर द प्रेजेंटेशन अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कोई और ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। देन नेक्स्ट वीक वी विल ब्रिंग अनदर कैप्सूल कि फॉलो अप्स कैसे करने हैं, यू नो। और इस तरह से हम आपको हर हफ्ते आधा घंटे का छोटा छोटा कैप्सूल प्रोवाइड करेंगे। एंड बिलीव मी, दीज कैप्सूल्स विल बी टाइम टेस्टेड, फ्रूटफुल, और very simple, very easy to learn and duplicate.